रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ओके खुशल, हेलो खुशल, खुशल आवाज आ रहा है? नहीं है वो। एक सेकंड, कहाँ गया वो, क्यों गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। चलो, अगर एक नंबर x होता है, अगर एक नंबर x होता है तो क्या दूसरा नंबर हम 27 माइनस एक्स पकड़ सकता है? कि दोनों का सम क्या है, 27 है, 27। तो अगर एक x हुआ तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ओके। हाँ। तो ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोडक्ट इज 182, मतलब क्या होगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चेक कर लो एक बार। डन। तो बस अब इसी को सॉल्व करना, आओ करते हैं। लिखने का तरीका देखो, नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 क्या बोला है, लेट द टू नंबर बी, नंबर बोला है या पॉजिटिव कुछ बोला है? नंबर बोला है, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड 27 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ? 182। 182। ठीक है ना खुशल? हाँ भैया। इम्प्लाइज ये क्या होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। बट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो सब इस साइड ले आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। बताओ फटाफट मिडिल टर्म क्या होगा इसका? क्या होगा इसका मिडिल टर्म? फटाफट ब्रेक कर लो, कुछ नहीं है। 291 जा, और 91 का टेबल याद कर लो, 13 7 जा, खत्म। अब देखो व्हाट इज 2 7 जा, 14, मतलब 13 इंटू 14, और तुम ऑब्जर्व करो 14 प्लस 13 कितना होता है, 27। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके ना? हेलो, हाँ भैया। माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। हम फिर से डायरेक्ट लिखेगा, बिकॉज कॉमन वाला पार्ट तुम लोग को आता है। तो ये बनेगा x माइनस 13, ये बनेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो इधर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 14। तो ऑब्वियस सी बात है, सो इफ x इक्वल टू 13 देन व्हाट इज 27 माइनस x, बताओ? 14 होगा, ठीक है। और तुम ऑब्जर्व करो, अगर 14 होता तो 13 आने वाला, मतलब नंबर सेम ही आने वाला है। तो मैं इसे एक बार में लिख देता, लास्ट में कंक्लूजन लिखेगा। इफ x इक्वल टू 14 देन 27 माइनस x is equal to 27 minus 14 equal to 13. So therefore the two numbers are 13 and 14. Good out? ठीक है, चेक कर लो, हाँ। उतार लो, आगे बढ़े हम। ठीक है ना प्राची? हाँ भैया। उतार लो फटाफट।
सो देखो नंबर फॉर्म में कुछ खास किया नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला तो x एंड x+1 पकड़ लिया हम। फिर क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर, तो वही सम ऑफ स्क्वायर मतलब दोनों नंबर का स्क्वायर किया, सम कर दिया इक्वल टू 365, बाकी तो क्वाड्रिक इक्वेशन ही लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 5। हम 4 नंबर इसलिए रिपीट किया, शायद हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो 4 नंबर शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा आई गेस। नंबर 5 देखो, 5 अच्छा क्वेश्चन है, सेवा में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या बोला है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम मान लेते हैं लेट द बेस बी एक्स, लिखो लेट द बेस बी बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स, एक्स सेंटीमीटर, therefore इट्स ऑल्टीट्यूड क्या होगा बताओ, 7 minus x 7 लेस देन द बेस मतलब x माइनस 7, कोई डाउट। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या दिया, हाइपोटेनस दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ऑब्वियस बात है क्या लग जाएगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना दिया 13 सेंटीमीटर ना, हाँ है ना। हाँ तो ऑब्वियस बात है 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट वही आने वाला है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब ये सॉल्विंग हम तुम लोगों पर छोड़ रहा है, यहाँ से x का वैल्यू 5 आ जाएगा, सॉरी x का वैल्यू 12 आएगा, फिर ऑल्टीट्यूड निकल जाएगा, कंक्लूजन लिख देना। ये सॉल्विंग स्किप कर रहा है, तुम लोग बाद में करना, अभी नहीं, बाद में कर लेना। स्क्वायर ब्रेक करो आंसर आ जाएगा, तो इससे क्या आने वाला है, तुम लोग स्पेस छोड़ो, इससे तुमको मिलेगा x इक्वल टू 12। सो देयरफॉर इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेगा, हम आगे बढ़ें। हाँ बाद में करना, स्पेस छोड़ो, अभी करेगा तो फिर फायदा क्या हो मेरा स्किप करने का। तब नंबर 6 में जा रहा है, ठीक है ना। नंबर 6 ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में किया था, देखो क्या बोला है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। तो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे बी एक्स। सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल में, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दिया, कितना दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 3 प्लस ट्वाइस एक्स, कोई प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट क्या होगा, वही एक्स इंटू 3 प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 90। चेक कर लो, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में हम समझाया था, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, हम पहले x² को एक बार में आगे रख लिया, ठीक है। हाँ अब 90 इंटू 2, 90 को लिख सकता है 3 इंटू 10, सॉरी 9 इंटू 10 लिख लो, क्या है 9 इंटू 10 इंटू 2, हमको 3 चाहिए, 10 को लिखिएगा 2 इंटू 5, 180 का नहीं निकालना पड़ेगा क्या? एक ही बात है, 90 इंटू 2 तो 180 होता ना। ठीक है। अब 9 टू जा 18, 5 टू जा 10 नहीं आएगा, 3 इंटू 3 करते हैं,
3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये 15 इंटू 12 बन रहा है। और देखो 15 माइनस 12 3 होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x प्लस 90 माइनस 90 को 0। कॉमन ले लो, क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। अब यहाँ पे भी 2x प्लस 15 ही बचना है, तो क्या कॉमन लेगा बताओ, 6 हो गया। 6 कॉमन लेगा ऑब्वियसली, कोई डाउट। तो इम्प्लाइज क्या होगा, x माइनस 6, एक बार चेक कर लेना हम कहीं गलत ना किया हो, इक्वल 0। सो इधर x माइनस 6 इक्वल 0 और 2x प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ से x क्या आएगा 6 और x इक्वल माइनस 15/2, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। कॉस्ट फ्रैक्शन हो सकता है पर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, कॉस्ट बोले, हाँ कॉस्ट हो सकता है, पर ये x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल को नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन भी आता तो भी हम लोग इम्पॉसिबल ही लिखता, या फिर नियरेस्ट इंटीजर लेता, मतलब 50 जो भी आता देख लेता। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, सिक्स। और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालने दिया है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालने दिया है, तो वो निकालना, खाली यहाँ तक छोड़ के मत आ जाना। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, 3 प्लस 2x, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 6 यानी कि ₹15। कोई प्रॉब्लम, चेक करो, ठीक है ना, ऊपर भी रुपीस लिख देना रे यहाँ। देख लो, कोई डाउट किसी को भी नंबर 6 में कैसे किया, नहीं। उतार लो फटाफट। अब देखो न्यू बुक में ओल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स इतना ही दिया हुआ है, प्रोफेसर अब हम ओल्ड बुक फॉलो करेगा इसमें, तो जिसके पास भी ओल्ड बुक है निकाल लो, ओल्ड बुक ही फॉलो करने वाला हम लोग, तो हम ओल्ड बुक रीशेयर कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है तुम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं चाहिए, ये सिर्फ सेवा को चाहिए, हम अलग से तुमको सिखा देगा, ठीक है कृष्णा। हाँ। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अलग से सिखा देगा, एक बार इसको स्किप कर रहा है, मेथड को स्किप कर रहा है, बट इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, एकदम एंडिंग में बता देगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, लास्ट एक्स्ट्रा टाइम लेके। कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर सीबीएसई में नहीं चाहिए, खाली इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम चाहिए। ये एग्जांपल स्किप कर सकता है सीबीएसई, ये भी, ये तो नॉर्मल मिडिलटर्म आता ही है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। सेम एग्जांपल को स्किप कर सकता हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बाद में आएगा। एग्जांपल 11 से आता हूँ, एग्जांपल 11 में आओ, क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसके पास बुक है पुराना देख लो, निकाल लो फटाफट। एग्जांपल 11 याद रखना, ये ओल्ड बुक का हिसाब से है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, सेम कहानी अभी अभी हम लोग एक्सरसाइज में किया था, सम ऑफ हुज स्क्वायर वाला, बस फर्क बोल दिया इस बार ऑड है, तो जब ऑड होता है फॉर एग्जांपल 1 3 5, कितना का फर्क है ऑड में, 2 का फर्क है, तो अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, x प्लस 2। तो इसी में हम नोट करके बता देता है। अगर बोल देता मल्टीपल ऑफ 7 बोलता, तो हम लोग क्या लेता, अगर एक x है तो दूसरा मल्टीपल ऑफ 7 में क्या आएगा, x प्लस 7 आएगा ही नहीं आएगा, x प्लस 7। हाँ। मल्टीपल ऑफ 8 बोलेगा, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या लेगा, x प्लस 8, बिकॉज 8 और 7 का मल्टीपल में भी 7 या 8 का ही डिफरेंस होता है, कोई डाउट, डन। तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहा, तुम लोग देख लो यहीं पे, let the two consecutive odd positive integers be x and x plus 2 respectively. So according to question इनका स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर 290। तो ये नॉर्मल ब्रेक किया, नॉर्मल इक्वेशन बना, 2 कॉमन आ गया। अब ये लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। पर हम क्या लगाएगा, मिडिल टर्म चेक करो, एक्स स्क्वायर। अब 143 को करता है, चलो 143 किसका टेबल में आता है, 11 13 जा, हाँ या ना। और तुम देख सकते हो 13 माइनस 11 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, कोई डाउट। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x प्लस 13, ये बनेगा x माइनस 11। तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू माइनस 13, x इक्वल टू 11। तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल, सो x इक्वल टू 11 इज द आंसर। सो 2 consecutive odd positive integers are 11 and 13। चेक करो, डन। तो बैठा के देख भी लेना, 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 290 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम, ये कर लेगा तुम लोग। हाँ। तो खुद से कर लेना फटाफट। एग्जाम्पल 12 देखो, ये केस स्टडीज का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, ठीक है। ये केस स्टडीज का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। हम लोग किसको एक्स मानेगा, पहले बताओ। लेंथ को। बोला हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो किसको एक्स मानेगा। बुक का हिसाब समझ जाओ, हम लोग नॉर्मल रखता है। अगर ब्रेथ इज 3 लेस देन लेंथ है तो लेंथ को एक्स मानता है। तो ब्रेथ क्या होगा, 3 माइनस एक्स, हाँ या ना, एक्स माइनस 3, हाँ या ना, होगा। ठीक है, हाँ। हाँ भैया। पक्का। हाँ। तो बस वही पकड़ता हम लोग, बुक का तो नहीं पकड़ेगा, नॉर्मल। एग्जाम्पल नंबर 12 ना, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ही है ना, कहाँ गया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हाँ, लेट द लेंथ ऑफ द, आई होप पेज चेंज नहीं हो। सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या, रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, therefore each breadth मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली x माइनस 3 मीटर, कोई प्रॉब्लम। चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। अब हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या बोला है, पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोला है एक बार। Each area is to be 4 square meter more than the area of the park, ठीक है। That has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। मतलब क्या क्या, एक पार्क है, पार्क का ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, पार्क के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ट्रायंगल का जो बेस है वो पार्क का ही ब्रेथ है, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अगर ब्रेथ को बेस मान के बनाया मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। ये ट्रायंगुलर पार्क, हाँ ये भैया। रेक्टेंगुलर। अब क्या बोला देखो, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला, तो जो दो साइड है वो इक्वल है। एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12 मीटर, तो ऑल्टीट्यूड भी रीच का है, तो मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड है ये कितना है, 12 मीटर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया x, ब्रेथ हो गया x माइनस 3, और ट्राइंगल का हाइट हो गया 12, कोई प्रॉब्लम। देखो डायग्राम में लिख दिया, डन, क्लियर है डायग्राम, डायग्राम क्लियर है। हाँ। हाँ भैया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया से कितना ज्यादा है, 4 मोर। देखो इच एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क,
जो ट्रायंगल का शेप में बनाया है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज 4 मोर देन ट्रायंगल का एरिया। हम बस सिंबल से बताया, आर मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया इज 4 मोर देन ट्रायंगल का एरिया। यही मेरा इक्वेशन है, कोई डाउट? ठीक है, ओके ना? हाँ तो बस हाँ वो भैया। लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तुम चाहे तो अलग अलग एरिया निकाल लो या डायरेक्ट करो। अगर डायरेक्ट करेगा तो तुमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पहले, और तुम अलग अलग एरिया निकाल लेगा तो स्टेटमेंट लिखने नहीं लिखने से भी चलेगा। चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगुलर बार, पेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस थ्री, कोई प्रॉब्लम? विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा बताओ? क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12 दिया हुआ है, हाँ या ना? हाँ तो 2 6 जा 12, तो क्या बचेगा? 6x माइनस 18, चेक कर लो एक बार, मीटर स्क्वायर। ऊपर कहीं लिख लेना चाहिए, दिया हुआ है, हम यहाँ लिखना भूल गया। एंड हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्वेल्व मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा देखो, अब स्टेटमेंट नहीं लिखना है, क्या लिखेगा? रेक्टेंगल का एरिया यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज 4 मोर देन ट्रायंगल का एरिया, मतलब चेक कर लो। डन, ठीक है। अब सॉल्व करो, एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व तुम लोग कर लेना। तो क्या आएगा ये इक्वेशन का फॉर्म में? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। एंड ऑब्वियस सा बात है, 7 2 जा 14, तो 7 प्लस 2 9, कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो सॉल्व करेगा तो क्या आने वाला है? x माइनस 7 और क्या आएगा? x माइनस 2, कोई डाउट? इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सा वैल्यू इसमें पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, बताओ। x इक्वल टू 7 7 पॉसिबल है, पॉसिबल है। x इक्वल टू 2? 7 2 क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं, क्यों क्योंकि नहीं है? लाइक x माइनस 3 है ना, हाँ, इफ x इक्वल टू तो 2 नेगेटिव में चला जाएगा। देन हम लोग किसको माना था लेंथ? देन क्या माना था? ब्रेथ, हाँ। देन इट्स ब्रेथ इक्वल टू वेट। कैसे नेगेटिव में जा रहा है? हाँ, जा तो रहा है। देन इट्स ब्रेथ इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, जो कि इम्पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर x इक्वल टू 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो डायमेंशन मिल गया। सो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 7 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर। चेक कर लो, समझ गया ना कैसे निकाला? इसको केस स्टडीज में भी दे सकता है। 1 मार्क में बोलेगा एरिया निकाल लो अलग अलग, या 2 मार्क का देगा सॉल्व द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 2 मार्क का देगा फाइंड द डायमेंशन, ऐसा भी कर सकता है। तो ये केस स्टडीज का पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर लो और उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ।
ये लोग हर जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया बिकॉज ये एक्सरसाइज से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, इसलिए लगाया है। पर जहाँ मिडिल टर्म हो रहा हो मिडिल टर्म करो, ठीक है। ये लोग देखो क्रॉस चेक भी किया, वेरीफाई भी किया, तो तुम लोग भी देख लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग आंसर सही आ रहा है नहीं। अब देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। ये एग्जिस्टिंग वाला पार्ट में बाद में आएगा, एग्जिस्टिंग वाला पार्ट में बाद में आएगा। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 आओ, क्या बोला है। अब देखो हम तुमको बोला था जहाँ वर्ड प्रॉब्लम है वहाँ पे डेफिनेटली मिडिल टर्म होगा ही होगा, कंफर्म है। पर जब इस टाइप का आ रहा है, एग्जाम्पल 14 टाइप का, तो इसमें जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म हो। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो जो आंसर आया वो इरेशनल रूट्स में आया, और मिडिल टर्म में इरेशनल रूट्स निकालना मैंने मुश्किल है तुम लोग के लिए। मिडिल टर्म में इरेशनल रूट्स निकालना मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो उस केस में बेहतर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। समझ गया? क्लियर? हाँ डन ना? डन डन डन। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे करेगा। एग्जाम्पल 14 का 1 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। x प्लस 1/x=3 दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं, उतार रहा। एग्जाम्पल नंबर कितना बताओ तो एक बार। 14। 14 या 13? हाँ हाँ 14। हर्ष का आवाज बहुत लो आ रहा है एक्चुअली, कोई और बोलो। 14 है 14। 14 का 1, x प्लस 1/x 14 इक्वल टू, क्या हुआ? वो आपका वाइट व्हाइट बोर्ड बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? इम्प्लाइज क्या करेगा, एलसीएम लेगा x, ऊपर क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा? x² प्लस 1 नहीं बचेगा, ठीक है। अब x इधर जाएगा क्या होगा, 3x बनेगा। ये x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x बनेगा। हाँ। और 3x को इधर लाएगा तो -3x नहीं होगा। और तुम ऑब्जर्वेशन से पता हो रहा है मिडिल टर्म होगा ही नहीं, बिकॉज 1 जब 1 है, अब 1 को और क्या ही ब्रेक करेगा, तो लगाना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो लिखो हियर a = 1, b = -3, c = 1, ठीक है। सो अप्लाइंग, क्या लिखेगा, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। क्या मिलेगा, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, बस बैठा दो। अगर b -3 है तो -b क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मतलब 9, 4.1.1, कोई प्रॉब्लम। और 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है। तो ये क्या बचा, 3 ± √5/2। तो यही आंसर है, रूट्स आर 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। और तुम देख सकता है ये पेयर्स में ही आया, एक प्लस आया तो दूसरा माइनस आया है। हम लोग ऑलरेडी पॉलिनोमियल में ये पढ़ा था, अगर a प्लस रूट भी एक रूट होता 0 होता है तो दूसरा a माइनस रूट भी होगा ही होगा। यही कारण है, यही कारण है। वो लोग जोड़ी में आता है, पेयर्स में आता है। अगर एक a प्लस रूट भी है तो दूसरा a माइनस रूट भी कंफर्म होगा। तुम लोग को याद है पॉलिनोमियल्स में हम लोग करवाया था, ये जीरोस वाला करवाया था ना। हाँ तो वही है, देखो जोड़ी में ही आया। एक 3 + √5/2 है तो दूसरा 3 - √5/2। उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 का नंबर 2 ही देख लो, क्या दिया बताओ। 1/x - 1/x - 2 = 3, ठीक है। 1/x - 1/x - 2 ऑलरेडी फ्रैक्शन वाला एक दो हम लोग किया ही है वर्ड प्रॉब्लम में। एग्जाम्पल 14 का नंबर 2, 1/x - 1/x - 2 = 3। कुछ नहीं, क्या करेगा, एलसीएम लेगा, x - 2, ऊपर क्या बचेगा, x - 2 - x = बोर्ड नहीं 3। दिख रहा है।
एक्स और एक्स कट गया तो क्या बचेगा, -2 इक्वल टू, देखना हम थोड़ा डायरेक्ट लिख लें, 3x² -6x, ये मल्टीप्लाई किया और 3 मल्टीप्लाई हो गया, कोई प्रॉब्लम, चेक कर लो एक बार। तो क्या आएगा ये, 3x² -6x -2 इधर आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। तुम ऑब्जर्व करेगा ये भी मिडिल टर्म नहीं होने वाला। सो हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 2। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेरा पेन में चार्ज नहीं है शायद इसलिए ऐसा लिख रहा है। क्या मिलेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac बाई 2a। अगर तुम लोगों को कहीं समझना है तो बोलना रे। -b, सिंस b ऑलरेडी -6 है तो माइनस माइनस प्लस, b² मतलब 36 -4ac मतलब 4.3.2 बाई 2a मतलब 2 इंटू 3। अब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 36 -24 कितना होता है बताओ, व्हाट इज 36 -24 कितना होता है, 12 12। व्हाट इज द रूट फॉर 12 बताओ, 12 का रूट क्या होता है, 2√6 2√3, बिकॉज 12 को लिख सकता है 4 इंटू 3, तो 4 का रूट 2, 3 का रूट √3, कोई प्रॉब्लम। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, बनेगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 3 बचेगा बिकॉज 2 कॉमन लेके हम काट दिया, डन। तुम इसको फर्दर ऐसे और ब्रेक कर सकता है अगर और सिंप्लीफाई, क्योंकि 3 है ना, जब एलसीएम अलग करेगा ये बनेगा 1 प्लस माइनस 1 बाई √3 बनेगा। तुम अगर ऑब्जर्व करेगा 3/3 1 और √3/3 1/√3 होता है, so therefore roots are या तो 1 प्लस 1 बाई √3 एंड 1 माइनस 1 बाई √3, चेक कर लो, कोई डाउट। भैया स्टार्टिंग का दिखाइए ना। दिखा दिया देखो, हैंड राइटिंग ना समझ आए तो बोलना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, आप एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम्पल 15 स्टार कर लो, बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, हाई चांस है बेसिक का पेपर में मिल सकता है तुमको ये, स्टैंडर्ड में 3 मार्क देगा शायद, पर बेसिक में अगर आया आने से 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है। 2023 का पेपर में आया था, 100% आया था आसाम वाला पेपर में। 24 का में किसी और सेट में आया होगा और 25 वाला में पता नहीं किस सेट में आ जाए, पर ये क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा, हम लिख के दे सकता है। तो ये जितना प्रैक्टिस हो सके करो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हम लोग ऑलरेडी किया था स्पीड वाला जहाँ पे हम 2 मेथड करवाया था, ये वही है। तुम देखो 2 अलग अलग टाइम निकाला है और टाइम निकाल के माइनस कर दिया, और यही चीज़ चैप्टर 3 में भी किया था अगर तुमको याद है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेम कहानी है। चैप्टर 3 में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किया था, सेम कहानी, टाइम निकाल के टाइम माइनस किया था। इसमें भी वही करा, कॉन्सेप्ट सेम है हर जगह। जो 2 सिचुएशन है दोनों सिचुएशन का टाइम निकालो, क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस दिया हुआ है देखो 1 आवर मोर, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार टाइम डिफरेंस ही देगा, क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है टोटल जर्नी, तो टोटल जर्नी मतलब प्लस। चैप्टर 3 में हम लोग इसका सम्स किया हुआ है, तो चैप्टर 4 में भी सिमिलर कहानी है, बस फर्क इतना है यहाँ एक ही इक्वेशन बनेगा बिकॉज एक वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा। तो कहानी डिट्टो से में कुछ अलग नहीं है। और हम तुमको ये भी बताया था 18 - x, माइनस वाला पहले आता है और प्लस वाला बाद में आता है, हम ये बताया था। तो आंख बंद करके देखो, पहले माइनस वाला लिखा है फिर प्लस वाला लिखा है, तो ये तुम आंख बंद करके कर सकता है। तुमको सोचना नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, जहाँ 18 - x है उसी का टाइम छोटा होगा, टाइम बड़ा होगा, जहाँ 18 - x है उसी का टाइम बड़ा होगा। तो ये हम पहले बोले था माइनस वाला का टाइम बड़ा है और जो प्लस है 18 + x उसका टाइम छोटा है, ये हम बता चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो लिखो
क्या बोला है देखो, ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम than to return डाउनस्ट्रीम। यानी कि इसमें डिस्टेंस सेम है, जाने का भी 24 किलोमीटर है, आने का भी 24 किलोमीटर है, टू द सेम स्पॉट बोल दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब नदी का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तुम्हारा बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और नदी का स्पीड पूछ रहा है। तुम पहले हमको ये बताओ, बोट और नदी में किसका स्पीड ज्यादा होगा, बोट का या नदी का? नदी। अगर बोट और नदी में नदी का स्पीड ज्यादा हुआ तो क्या बोट कभी आगे जा पाएगा? तुम ये सोचो, अगर तुमको नदी में आगे बढ़ना है तो तुम्हारा बोट का स्पीड नदी का स्पीड से आगे ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? सिंपल लॉजिक है ना। हाँ मान लो हम और खुशल दौड़ रहा है, अगर हमको खुशल से आगे बढ़ना है तो मेरा स्पीड खुशल से ज्यादा होना पड़ेगा ना। तो अगर बोट को नदी में आगे बढ़ना है सेम डायरेक्शन में नदी का, तो ऑब्वियस सा बात है बोट का स्पीड नदी का स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। और हम ऑलरेडी क्लास चैप्टर 3 में बताया था, अपस्ट्रीम में हम लोग क्या करता है, माइनस करता है, डाउनस्ट्रीम में क्या करता है, प्लस करता है। डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस हो जाता है, और अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस होता है। याद है हम बताया था चैप्टर 3 में, याद है या नहीं? हाँ तो बस सेम कॉन्सेप्ट है, लिखो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि नदी का स्पीड भी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी एक्स, एग्जांपल 15 आई गेस। अब पता नहीं सीबीएसई कैसे बुक से हटवा दिया इसको। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मेरा पेन का चार्ज कम हो गया इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, किसी को समझना है तो बोलना हमको। अच्छा, एंड क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, ये लिखना जरूरी है। स्टील वाटर मतलब जब नदी मूव नहीं हो रहा है, मतलब जब नदी का वेलोसिटी जीरो है। एटीन किलोमीटर पर आवर। Therefore, अब तुम लोग को याद है हम बताया था तुम लोग बॉक्स बना के भी कर सकता है, याद है? और तुम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट भी लिख सकता है, याद है या नहीं? हाँ करना। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24। ऑल्सो डिस्टेंस इक्वल टू 24 किलोमीटर। तो हम टेबल बना देते हैं, मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम, क्या हो गया पेन को, पहले तुम लोग बनाना, पहले हमको बनाने दो। तुम लोग चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑलरेडी सेम है दोनों का, इसलिए हम ऊपर लिख लिया, तुम चाहता तो अलग से लिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पहले क्या लिखेगा, स्पीड, फिर नीचे लिखना टाइम। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम क्या होगा बताओ? 18 प्लस एक्स। ऐड हो जाएगा तो 18 प्लस एक्स, और ये क्या होगा 18 माइनस एक्स, किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली। क्या हो रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही बैटरी कम, मुझे लगता है बहुत स्लो लिखना पड़ रहा हमको। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब ये क्या बनेगा 24 बाई 18 प्लस एक्स आवर, ये बनेगा 24 बाई 18 माइनस एक्स आवर, कोई प्रॉब्लम? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम डिफरेंस 1 घंटा का है। ऑब्वियस बात हम बोला जिसमें 18 माइनस एक्स है उसका टाइम बड़ा है, और अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? अपस्ट्रीम में नदी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस बात है टाइम लगेगा ही। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 बाई
18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा 1। कोई प्रॉब्लम? 1. समझ गया? ये 5 मार्क का क्वेश्चन है रे खुशल, मैं प्रैक्टिस करते रहना, हाफ ईयरली में भी आई गई ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना ही है, हाफ ईयरली में तुमको लिख के दे रहा है। और हमको याद दिलवाना तो हम कुछ कुछ स्कूल्स का हाफ ईयरली का पेपर भेज देगा तुम लोग को व्हाट्सएप में, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सके, या फिर हम उसी को एज ए टेस्ट ले लेगा। इम्प्लाइज 24 कॉमन, क्या बचेगा अंदर देखो, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगी क्या? अचानक हाँ ऐप तो होना दिखने नहीं। लग गया, आ लग रहा गया, दिख रहा है। 1 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। हमेशा 24 कॉमन लेना, कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना। अब क्या करेगा, एलसीएम लेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ऊपर क्या बचेगा ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स होना चाहिए पर माइनस माइनस प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो, डन। कैलकुलेशन देख लो सही है गलत। आगे बढ़े हम, हाँ अब देखो नेक्स्ट क्या करेगा, तुमको दिख रहा है 18 और 18 कट गया, व्हाट इज एक्स प्लस एक्स, क्या होता है? 2x. और 2x इंटू 24 क्या आएगा 48x इक्वल टू, ये 40. इक्वल टू 1 है तो इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है या ना? अब एक्स स्क्वायर को इस साइड लिया तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x, 18 स्क्वायर को इधर लगा तो माइनस 18 स्क्वायर विच इज 324, चेक कर लो इक्वल टू 0। और आई होप तुम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएगा इसमें, और हमको मालूम है 324 ऑलरेडी 18 इंटू 18 में ब्रेक हुआ है, तो फर्स्ट इसी को फर्दर डिवाइड करो, क्या लिख सकता है 9 इंटू 2, ये भी 9 इंटू 2, चेक करो क्या कर सकता है, 9 को फर्दर ब्रेक कर देता है 3 3, कुछ 45 3 जाएगा क्या देखो, नहीं ऑब्वियसली 45 3 नहीं आएगा, अब देखो क्या बनेगा, बनाओ 27 प्लस 12 नहीं आने वाला, 54 minus 6. हाँ 54 माइनस 6 हो सकता है, चेक कर लो, क्यों नहीं हो सकता, 3 2 6, हाँ सही है 54 माइनस 6, वेरी गुड। पर सिंस माइनस 45 48 है तो उल्टा हो जाएगा माइनस 54 प्लस 6, ठीक है ना, माइनस 54x प्लस 6x, वेरी गुड। कैसे आया देखो, ये 3 2 6 एक तरफ रख लो, बाकी जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो, 54 आएगा। तो हम इसमें भी थोड़ा डायरेक्ट लिखेगा, क्या आने वाला है x माइनस 54, हम सही लिख रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ किया हम, ओ गड़बड़ हो गई, ये प्लस 48 है, 48x तो पॉजिटिव है ना, तो ये प्लस 54 माइनस 6x, ठीक है, तो x प्लस 54 बनेगा और ये बनेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इधर पेन का बैटरी पूरा डाउन हो गया, x प्लस 54 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 6, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा
-54। नीचे क्या लिखेगा? इम्पॉसिबल। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? ठीक है, आज इतना तक ही रखता है क्योंकि पेन चल नहीं रहा तो स्लो हो जाएगा बहुत, और टाइम हो भी गया शायद, आई गेस। चेक कर लो, कोई डाउट है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम करवाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आने वाला है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। तुम बॉक्स भी बना सकता है या फिर स्टेटमेंट लिख देना, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम सो टाइम टेकन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम सो टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, वैसे भी कर सकता है। और तुम टेबुलेटेड फॉर्म में बनाना चाहता है तो टेबुलेटेड फॉर्म भी बना सकता है। कहानी एक ही है, वो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है।